टुनटुनी केरल की रहने वाली थी, जो कि अपने कॉलेज के दौरान सोनू नाम के एक चिड़े से प्यार कर बैठी। क्योंकि दोनों के ही माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, इसीलिए दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद से ही दोनों के हाल खस्ता हो गए थे। जहां सोनू चिड़ा दिन रात मेहनत मजदूरी कर कर पैसे कमाता, वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी डोसे का एक ठेला लगाया करती थी। ऐसे ही एक दोपहर जब टुनटुनी सोनू को डोसा देती है और कहती है, अय्या सोनू, हम तुमको कितनी बार बोली जी कि अपना मजदूरी छोड़कर हमारे ठेले पर हमारा साथ दो, हम दोनों मिलकर अच्छा कमाएगा, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनता। टुनटुनी, हमेशा एक ही बात करना जरूरी है क्या? एक ठेले पर डोसा बेच लेने से हमारा घर नहीं चल जाएगा। अय्यो मुर्गन, तुम गुस्सा काहे को करता? हम तो बस ऐसे ही बोल रही थी। ठीक है, तुमको जो अच्छा लगे तुम वो करो, हम दोनों मिलकर पैसा जमा करेंगे। देखो टुनटुनी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं इतने पैसे कमाऊँ कि तुम्हें कमाने की कोई जरूरत ना पड़े। कहाँ तुम एक अमीरी जिंदगी जी रही थी और कहाँ मुझसे प्यार करके तुम इस गरीब की जिंदगी जीने लगी। तुम कैसी बात करता जी? मैं तुमको कब बोली कि मैं खुश नहीं है? मैं तो बहुत खुश है। अमीरी में गरीबी में क्या रखा है? हम दोनों में बहुत प्यार है और मैं इसी में बहुत खुश हूँ। ऐसे ही दोनों आराम से बैठकर और डोसा खाने लगते हैं। वक्त गुजरता जाता है और दोनों का काम ठीक ठाक ही चल रहा था। ऐसे ही एक दिन बारिश हो रही थी। आज न टुनटुनी काम पर गई थी और न ही सोनू को कहीं मजदूरी मिली थी। दोनों ही घर में बैठे बरसात का मजा ले रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर एक बाबा आकर बोलते हैं, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। इतनी बरसात में भी इन बाबा लोगों को चैन नहीं है। ऐसे मौसम में भी अपनी खैरात मांगने आ ही जाते हैं। ओहो सोनू, तुम हर बात पे गुस्सा काहे को करता? तुम रुको, मैं देखती है। भिक्षाम देही बेटा, कुछ खाने को दे दो। अय्यो बाबा, तुम इतनी बारिश में काहे को घूमता? बेटा पापी पेट का सवाल है, भूख भी तो मिटानी है। चाहे सर्दी हो या बरसात हो या प्रकृति का कोई भी नियम हो। बाबा मैं समझती है, भूखा रहना कितना मुश्किल है। रुको, मैं कुछ खाने को लाती है। क्या जरूरत है कुछ देने की? यहाँ हमारे खुद के लाले पड़े हैं और तुम हो कि यहाँ खाना दान करने पर तुली हो। अरे देखने में हट्टे कट्टे है ये, कुछ कमा कर खा नहीं सकते। बारिश में ये लोगों के घर घर जाकर खाना मांग सकते हैं, लेकिन कमा कर खा नहीं सकते। अय्यो जी, तुम गुस्सा काहे को करता? एक रोटी देने में क्या चला जाएगा? कुछ नहीं दोगी तुम, समझ गई? चुपचाप अंदर चलो और दरवाजा बंद कर दो। और बाबा जी जाइए यहाँ से आप। इतना कहकर सोनू चिड़ा बाबा को वहाँ से भगा देता है। टुनटुनी को सोनू का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो एक थैली में खाना बांधकर कुछ बहाना बनाकर बाहर चली जाती है और उस साधु बाबा को जैसे तैसे ढूंढकर उनसे बोलती है, बाबा मेरे पति को माफ कर देना। आज वो काम पर नहीं गया ना, इसलिए थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। कल्याण हो बेटा, तू डोसा बनाने का काम करती है ना? ये सब आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूँ। तू अपना घर परिवार सब छोड़कर आई है, लेकिन फिर भी तुझे जिंदगी से या अपने पति से कोई भी शिकायत नहीं है। बहुत भली है बेटा तू। अयो बाबा, तुम तो चमत्कारी बाबा निकला। और खाना खाओगे? मैं लेकर आऊं? अरे नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि ये खाना भी तेरे हिस्से का था, जो तूने मुझे दे दिया। भगवान तुझे हमेशा झोली भर भर के दे। टुनटुनी को साधु बाबा की बातें सुनकर थोड़ी सी हैरानी होती है, लेकिन उसके बाद वो वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ सोनू को पता चल चुका था कि टुनटुनी उससे झूठ बोलकर बाहर गई थी। टुनटुनी ने सोनू से माफ़ी मांगी और उसे सारी बातें बता दी, जिस पर सोनू बोलता है, तुम भी न टुनटुनी,
किसी की भी बातों में आ जाती हो। ढोंगी बाबा होते हैं ये एक नंबर के। तुम जंगल के बीचों बीच डोसे का ठेला लगाती हो। न जाने कितने ही पक्षी तुम्हारा चेहरा और तुम्हें देखते होंगे। वैसे ही इसी ने भी तुम्हें देख लिया होगा। लेकिन अभी भी टुनटुनी के दिमाग में साधु बाबा की बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगले दिन टुनटुनी जैसे ही अपने दुकान पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पहले से ही ग्राहक डोसा खाने के लिए लाइन लगाए खड़े हुए थे। टुनटुनी जल्दी से अपनी दुकान पर जाती है और मसाला डोसा बनाकर वापस से उसे बेचने लगती है। जहाँ एक तरफ टुनटुनी डोसा वाली का डोसा का ठेला काफ़ी अच्छा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोनू को कहीं भी मजदूरी नहीं मिल रही थी। इसलिए काफ़ी दिनों से सोनू बहुत परेशान चल रहा था। ऐसे ही एक दिन जब सोनू एक पेड़ के नीचे एक जंगल में बैठा हुआ था, तभी वही साधु बाबा उसके पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तेरा काम नहीं चल रहा? और तेरी बीवी की कमाई तो बहुत अच्छी हो रही है। याद रखना बेटा, हर साधु ढोंगी नहीं होता। जा, आज के बाद तेरे घर में सुख ही सुख आएगा। तेरी बीवी बहुत ही अच्छी है। भूखों का पेट भरना उसकी सबसे बड़ी अच्छाई है। साधु बाबा के जाते ही सोनू चिड़े के पास एक आदमी आता है और उसे मजदूर का काम बताता है। जिसके बाद सोनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भागा भागा टुनटुनी के ठेले की तरफ जाता है, जहाँ टुनटुनी का डोसा खाने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं। ये सब देखकर सोनू बहुत ही खुश हो जाता है और वह मन ही मन बोलता है, हे भगवान, मुझे माफ करना, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। फिर कभी वो बाबा मुझे मिले तो मैं उनका शुक्रिया अदा जरूर करूँगा। उन साधु बाबा के आशीर्वाद ने सच में हमारी किस्मत बदल दी है। सोनू चिड़े को देखकर टुनटुनी उसे आवाज़ लगाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर डोसा बेचते हैं। शाम को काम खत्म होने के बाद जब दोनों घर आते हैं तो सोनू चिड़ा टुनटुनी को दिन भर की सारी बातें बताता है। ये सोनू, मैं सच बोली थी, वो बाबा चमत्कारी बाबा है। उस बाबा के आशीर्वाद से हमारा डोसा का ठेला एकदम टनाटन चल रहा है। और देखो हमारी कितनी कमाई हो रही है और तुम्हें भी काम मिल गया है। हाँ टुनटुनी, तुम सच कह रही हो, वे कोई सिद्ध बाबा ही थे। पर अब मैं मेहनत मजदूरी नहीं किया करूँगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे डोसे के ठेले पर तुम्हारी मदद किया करूँगा, क्योंकि उस बाबा ने आशीर्वाद भी मुझे तुम्हारे ही अच्छे कर्मों पर दिया था। अब टुनटुनी और सोनू चिड़ा बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।